तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हैशटैग स्टडी विद पांडा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल के जो परतें हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये वायुमंडल के परतें क्या हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि सन है सबसे ऊपर और पृथ्वी, इन दोनों बीच की जो जगह है इसको ही क्या बोलते हैं, वायुमंडल परतें। इसी को बहुत 5 भागों में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 5। ठीक है, बस यही पढ़ना है, पांचों को सिंगल सिंगल करके हमें पढ़ना है। तो आप समझ गए हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो दूरी है और बीच में जो जगह है इसी को क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय परतें। और इसी को मेनली 5 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट जो पृथ्वी के सबसे नीचे है, माना ये पृथ्वी है और इसके सबसे नीचे यानी इसके सबसे सटा हुआ वो है क्षोभमंडल। और इसके बाद क्षोभमंडल के बाद जो है वो है समताप मंडल। फिर समताप मंडल के बाद जो है वो है मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद जो है वो होता है आयन मंडल। और आयन मंडल के बाद जो है वो है बाह्य मंडल, जो सबसे बाहर होता है। आयन मंडल को कहीं कहीं पे आपको मिलेगा तापमंडल, याद रखिएगा। तो अब थोड़ा हम लोग इंग्लिश में जान लेते हैं कि क्षोभमंडल और समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल को इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं। तो सबसे पहले क्षोभमंडल को ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। मध्य मंडल को मीसोस्फेयर बोलते हैं, मीसोस्फीयर। आयन मंडल को थर्मोस्फेयर बोलते हैं। और बाह्य मंडल को एक्सोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब टेम्परेचर की अगर बात करें तो उसे याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं बता देता हूं। ठीक है, अब देखो, आपको याद रखना है दीदी। क्या याद रखना है, दीदी, इंग्लिश में दीदी, सिस्टर नहीं, दीदी। अब इसमें लिखोगे DIDI, बस 4 की बात करें तो आपको पता है, मैंने बताया था सबसे कम टेम्परेचर मध्य मंडल में होता है। और अगर क्षोभमंडल की बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता है। डी मतलब डिक्रीज। जो समताप मंडल है वहाँ पे इंक्रीज करता है टेम्परेचर, मध्य मंडल में डिक्रीज करता है लेकिन यहाँ ज़्यादा करता है, और आयन मंडल में फिर इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, आपको बस ऐसे याद रखना है। इसे सिंगल सिंगल पढ़ने से पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं कि जो क्षोभमंडल का डिस्टेंस होता है कितना होता है, समताप मंडल का डिस्टेंस क्या होता है, मध्य मंडल का क्या होता है, आयन मंडल क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है। देखो, अगर कोई भी इंसान इसे फिक्स करके बताता है इतना से इतने के बीच में, तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, कोई इस पे दावा नहीं कर सकता कि इतना से इतना के बीच में हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो गैस होता है, क्योंकि इसमें गैस होते हैं। आपको पता है कि क्षोभमंडल में सबसे ज़्यादा गैस CO2 होता है, क्योंकि ये भारी गैस होता है इसीलिए सबसे नीचे होता है। और बाह्य मंडल में हीलियम और हाइड्रोजन होता है, क्योंकि ये सबसे हीलियम और हाइड्रोजन होता है, क्योंकि ये सबसे हल्का गैस होता है इसीलिए सबसे ऊपर जाता है। अब देखो क्या होता है ना कि ठंड में जो गैस होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, तो इसके परतें भी सिकुड़ जाती है। अब गर्मी में इसका परत जो है फैल जाता है, क्योंकि गैस फैल जाती है। ठीक है, इसीलिए इसका फिक्स नहीं है कि इतना से इतना ही होगा। फिर भी अगर आप लगभग में आंसर देंगे तो अगर क्षोभमंडल की बात करें तो वो 10 किलोमीटर के आसपास आप लिख सकते हो। ठीक है, 10 किलोमीटर लगभग में।
0 से 10, या इसका 15 भी कर सकते हो आप। फिर आप यहाँ 15 से 50 इसको कर सकते हो, 50 किलोमीटर। मध्य मंडल को आप 50 के बाद 50 से आप 100 या 80 मान सकते हो, 80 या 100 मान लो। ठीक है, इसका कोई फिक्स नहीं है, लगभग में आपको थोड़ा बताना पड़ेगा। अब देखो, जो पृथ्वी से सटा हुआ है, फर्स्ट सबका ज़्यादा नहीं है, 2-2 पॉइंट होंगे, बहुत से बहुत। क्षोभ मंडल, इसके बारे में पढ़ते हैं। जो क्षोभ मंडल है पृथ्वी का सबसे नजदीक है। फर्स्ट, पृथ्वी के नजदीक। एंड सेकेंड, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है इसी मंडल में होता है। ठीक है। थर्ड, जो मौसमी घटना है इसी मंडल में होता है। और ये मौसमी घटना है क्या, पूछ सकते हैं बच्चे। इसमें बहुत चीज आएंगे, जैसे वर्षा, बादल बनना, तूफान, या बिजली। बिजली चमकती है ना इसी मंडल में, या बनता है या चमकता है, बनता है चाहे गिरता है, गिरता तो पृथ्वी पे है। तो ये सभी मौसमी घटनाएं हैं। इसके बाद ये सब घटनाएं नहीं होती, और भी मंडल में नहीं होती ये सब घटनाएं। ठीक है। और आपको बता दें, सबसे भारी गैस जो है CO2, अधिकता इसकी ज्यादा होती है, क्योंकि जो भारी चीज होता है वो कम ऊपर उठ जाता है, इसीलिए जो CO2 है उसकी मात्रा यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है। क्षोभ मंडल हमारा इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा अगर सिंगल मार्क्स की बात करें तो। जैसे कि क्वेश्चन पूछ देगा वायुमंडल की कौन सी परत सबसे पृथ्वी की सबसे नजदीकी परत है, तो क्या होगा आंसर, क्षोभ मंडल। क्वेश्चन पूछ देगा वायुमंडल की किस परत में मौसमी घटनाएं संबंधी घटनाएं होती है, तो क्षोभ मंडल। क्वेश्चन आपको पूछ देगा सबसे भारी गैस CO2 किस मंडल में अधिकता में पाया जाता है, क्षोभ मंडल। तो चलते हैं नेक्स्ट जो है हमारा वो है समताप मंडल। इसका 2-3 पॉइंट पढ़ते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, यहां पे कोई तरह का मौसमी घटना नहीं होता है, जिसके कारण यहां पे आसानी होता है हवाई जहाज का उड़ना। ठीक है। तो जो हवाई जहाज उड़ता है वो तो पृथ्वी से उड़ता है, तो आपको पता है कि उनको जो है ना कुछ प्रॉब्लम का जो है ना सामना करना पड़ता होगा, कहाँ, क्षोभ मंडल में, क्योंकि वहाँ बादल बने होते हैं, कभी बारिश होता है, कभी धूप होता है, कभी आंधी आता है, कभी बिजली चमकती है। तो जब ये क्षोभ मंडल पार करके समताप मंडल में पहुंचता है, ये आसानी रूप से उड़ता है, इसकी कोई भी समस्या नहीं होती है उड़ाने में। हवाई जहाज, बस इतना लिखूंगा आप समझ जाना, हवाई जहाज इसमें उड़ता है। ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट तो हवाई जहाज वहां नहीं जाएगी, क्षोभ मंडल क्रॉस करने के बाद ही जाएगी, तो इन्हीं क्षोभ मंडल में कुछ समस्या का सामना भी करना पड़ता है। तो नेक्स्ट, आप कभी कभी सुने होंगे ओजोन परत। जो ओजोन परत का लेयर है वो इसी मंडल में है। ठीक है। O3 जिसको बोलते हैं। एक और बता देता हूं, समताप मंडल का कभी कहीं लिखा आपको मिलेगा संवहन मंडल, संवहन मंडल। तो आप कंफ्यूजन नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना है। समताप मंडल का सेकेंड नाम संवहन मंडल है, कभी कभी आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, थर्ड नंबर में जो है वो है मध्य मंडल। मध्य मंडल ये बीच में 5 है, बीच में, इसीलिए इसका नाम है मध्य मंडल। चलो, इसमें कुछ नहीं होता है बच्चों, इसमें बस 2 चीज पढ़ने हैं हमें मेनली रूप से, बस इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आती है। मध्य मंडल जो है यहाँ पे टेम्परेचर लोएस्ट होता है, सबसे कम टेम्परेचर होता है, सबसे मिनिमम टेम्परेचर, सबसे कम तापमान।
और जो मध्य मंडल है, उल्का संबंधी जो घटना आप देखते हैं वो मध्य मंडल में होता है। जैसे कि आप और हम डेली बेसिस की बात करें तो देखते हैं कभी कभी एक तारा के जैसे आकार का कभी कभी नाइट में टूटकर आता है और अचानक गायब हो जाता है। तो वो तारा नहीं है, टूटता हुआ तारा जैसे हम लोग बोलते हैं, तो वो तारा का एक पार्ट नहीं है, वो उल्का है। ठीक है, वो उल्का है, लेकिन बोलते क्या है, टूटता हुआ तारा बोलते हैं उसको। तारा टूट के जा रहा है, देखो देखो देखो, अचानक गायब हो जाता है वो, लेकिन वो क्या है, उल्का है। हम उस किस मंडल को देख रहे हैं, मध्य मंडल को। इसका मतलब अगर मध्य मंडल को देख रहे हैं तो हमारा आंख 50 से 80 किलोमीटर भी ऊपर देख सकता है। ठीक है, अगर कोई ऑब्स्टेकल नहीं आए तो। चलो नेक्स्ट। अब जो हमारा नेक्स्ट है 4th नंबर, आपको पता है वो है आयन मंडल। 4th आयन मंडल। तो सबसे पहले एक बात कि आपको आयन मंडल कहीं कहीं पे ताप मंडल में भी दिखेगा, तो आप क्या बोलेंगे, इसका सेकंड नाम अगर पूछ देगा आयन मंडल का दूसरा नाम, तो ताप मंडल इसको बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। आपको मैंने बता दिया है। और 80 किलोमीटर के आसपास 50 से 80 मध्य मंडल है, और 80 के बाद इसकी स्थिति है। तो जो आयन मंडल है, यहाँ पे मेनली रूप से सैटेलाइट की बात करें तो इसी मंडल में लगाया जाता है। ठीक है, सैटेलाइट अगर पूछेगा तो इसी मंडल में लगाया जाता है। एंड अगर बात करें जो रेडियो तरंगे होती है, रेडियो की जो तरंगे होती है, इसी मंडल में जाकर, ठीक है, परावर्तित होकर फिर पूरा पृथ्वी पर आती है। ठीक है, रेडियो तरंगे गई यहां से, परावर्तित होकर फिर पूरा पृथ्वी पे आती है। तो ये मेनली रूप से इससे क्वेश्चन पूछेगा आपको। ठीक है, कि वायुमंडल के किस परत में सैटेलाइट तथा रेडियो तरंगे परिवर्तित होती है, रेडियो तरंगे की घटना होती है या रेडियो तरंगे परिवर्तित होती है, तो वो है आयन मंडल और ब्रैकेट में ताप मंडल। ठीक है, तो 4 नंबर हमारा हो गया। चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट 5th नंबर, जो है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल आप चेक करना, वायुमंडल ऐसे लिखते हैं या नहीं। इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, सबसे ऊपर, सबसे बाहर। इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, मेनली रूप से एक चीज पढ़ना है कि इसमें जो है ना, हीलियम और हाइड्रोजन गैस की मात्रा अधिक होती है, अकॉर्डिंग अगर कंपेरिजन करें और भी लेयर की तब। ठीक है, मंडल में हीलियम और हाइड्रोजन गैस की मात्रा अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि यह हल्का गैस होता है, और जो हल्का गैस होगा वो ज्यादा ऊपर उठेगा, आपको पता है। क्योंकि CO2 भारी गैस था, इसीलिए वह क्षोभ मंडल में उसकी अधिकता ज्यादा थी, और ये दोनों हल्का गैस होता है, जिसके कारण ये सबसे ऊपर उठता है, और बाह्य मंडल में इसकी अधिकता ज्यादा पाई जाती है। तो मैंने रूप से इतना ही पढ़ना था हमें लेयर के बारे में। तो एक चीज जाते जाते, एक क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है कि ओजोन डे जो बनाते हैं, हर एक साल ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओजोन दिवस, ओजोन परत दिवस बोलो या ओजोन दिवस, वो कब मनाया जाता है, आपको कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चे को बताना है। तो वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि आपकी कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और भी अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। और आप एक चीज और बताना, पहले नंबर तो क्वेश्चन आपको बताना है कि ओजोन परत दिवस या ओजोन दिवस कब मनाता है। दूसरी बात, वीडियो कैसी लगी आपको जरूर कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड तीसरी बात कि अगला टॉपिक हमारा क्या होगा। कुछ बच्चे सोलर सिस्टम बता रहे हैं, अगर आपके दिमाग में कोई और अच्छा टॉपिक है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, ताकि हम उस पर अच्छा वीडियो लाके आपके सामने रख सके। तो वीडियो अच्छी लगती हो तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंचे। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।